जय हिंद। पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ी थी अयादी संधि और अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। यण हमने पढ़ ली थी, अयादी के बारे में डिस्कस किया था और अब हम कौन सी संधि के बारे में डिस्कस करेंगे? गुण संधि। संस्कृत के अंदर हम पढ़ेंगे गुण संधि। क्लियर? गुण संधि फॉर्मूला क्या था? आद गुण। यण का क्या था? इको यणची। अयादी का क्या था? एचो ए वायावह। और गुण संधि का क्या सूत्र हो जाएगा? आद गुण। आद गुण का मतलब क्या होता है? इसमें प्लस से पहले और आ आएगा। प्लस से पहले क्या आएगा संधि विच्छेद में? ओनली अ और आ आएगा। ये प्लस है, संधि विच्छेद करेंगे तो पहले या तो अ आएगा, अ आ, या आ सकता है या अ आ सकता है। बाद में क्या आएगा? ई उ री और द्री। कौन कौन से? चार वर्ण। ई या बड़ी ई, या तो ई छोटी या बड़ी ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर री, ऋषि वाला री और द्री। क्लियर? ये शब्द चारों अगर की वर्ण किसी और आ के बाद में आते हैं, प्लस के बाद में, कौन सी संधि कहलाएगी? गुण संधि। ये तो था संधि विच्छेद से पहचान जाएंगे। पर अगर कोई शब्द लिखा हुआ है और हमें पहचानना है कि कौन सी संधि है, तो इस जैसे यण की पहचान क्या थी? य और व से जस्ट पहले आधा व्यंजन। अयादी की क्या पहचान थी? उच्चारण में अ आय औ आव आता है। और गुण की क्या पहचान है? इसमें इसकी एक ही पहचान है कि सिंगल मात्रा। जिसके ऊपर सिंगल मात्रा लिखी हुई है, देखो दिख रही है ना सिंगल मात्रा, वो कौन सी संधि कहलाएगी? 99% गुण संधि। जिस शब्द के ऊपर सिंगल मात्रा है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। 99%। 1% अपवाद होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आपको सिर्फ याद यही रखना है कि 99% जिस शब्द के ऊपर एक सिंगल मात्रा है वो कौन सी संधि का एग्जाम्पल होगा? गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। अब देखिए इसमें तो सिंगल मात्रा है ही नहीं, तो यह शब्द ये जिसमें री का उच्चारण, जैसे ब्रह्मर्षि, महर्षि, राजश्री। क्लियर? इस तरह से अगर कोई एग्जाम्पल है, ऋषि र का अर का उच्चारण है, अर जिसमें उच्चारण आएगा वो भी गुण संधि। और अल का उच्चारण, अल किसका उच्चारण? अल का, जैसे तवल, ममल। क्लियर? इस तरह से अल के उच्चारण होंगे वो भी किसके एग्जाम्पल होंगे? गुण के। अब क्या पहचान हुई? एक तो सिंगल मात्रा, 99% वही होता है, सिंगल मात्रा जिसके ऊपर है वो गुण संधि। क्लियर? और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अर के उच्चारण, जैसे महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजश्री। क्लियर? और अल का उच्चारण, तो वो हो जाएगा गुण संधि। और संधि विच्छेद कैसे पहचानेंगे? कि प्लस से पहले अ और आ, और उसके जस्ट बाद ई उ री, और री के बाद क्या हो सकता है? ई उ री और री। ये यण संधि में आते हैं। ये यण का जस्ट अपोजिट है। यण संधि में क्या होता है कि ये चीज़ तो पहले आती है और ये चीज़ बाद में आती है। यण में ये होता है, लेकिन गुण में क्या होता है कि ये ई उ री और री, ये सारे यण जो प्रत्यार दिए हुए हैं ये प्लस के बाद में आते हैं। तो यण का अपोजिट हो गया, ये ध्यान रखना आपने। क्लियर? अब जैसे अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर प्लस से पहले अ आ हो गया, अ आ हो गया, अ आ हो गया, और बाद में ई उ री और री आ गए, तो ई आता है तो ए बनेगा, ऊ आता है तो ओ बनेगा। चाहे ऊ बड़ा हो चाहे ऊ छोटा हो, चाहे ई बड़ी हो चाहे ई छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो, ए बनेगा, सिंगल ए, ओ। और अगर री आता है तो अर का उच्चारण होगा, और री आता है तो अल का उच्चारण होगा। क्लियर? ओके? अ आ प्लस से पहले। इसी तरह वृद्धि में भी वही आएगा, आ, लेकिन वृद्धि में क्या होता है? इसके बाद में ए आई ओ औ आता है। इस वृद्धि में क्या आएगा? ए आई ओ औ। लेकिन गुण में क्या आता है? ई उ री और री। यण का अपोजिट गुण और अयादी का अपोजिट वृद्धि संधि, इसमें केवल। क्लियर? अब अपन देखते हैं, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है उपेंद्र। क्या लिखा हुआ है? उपेंद्र। ए मात्रा है, सिंगल मात्रा है, गुण संधि हो गई। अब जैसी गुण संधि पहचान ली हमने, गुण संधि, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ए की मात्रा है तो उपधन, ये ए किस में चेंज होता है? ई में चेंज होता है। यानी ए ई या ई किस में चेंज होता है? ए में चेंज होता है। तो उपधन इंद्र, ये अ लगा हुआ है और ये ई लगा हुआ है, और ई किस में चेंज हो जाएगा? ए कब बनेगा? जब ई आएगा तभी बनेगा। तो उपधन इंद्र। अब यहाँ पे बड़ी मात्रा भी हो सकती है, जैसे ईश्वर हुआ तो उपेश्वर बनेगा। तो बड़ी मात्रा, क्योंकि ईश्वर में बड़ी मात्रा, इंद्र में छोटी मात्रा ई होती है। क्लियर? तो उपधन इंद्र क्या बना? उपेंद्र। जैसे नेति, क्या है? नेति सिंगल मात्रा है, तो ए कब बनता है? जब ई होता है। क्लियर? अब ने और एति, ऐसा का ऐसा लिखेंगे, ने प्लस एति। अब यहाँ इति मत कर देना, ने प्लस
इति नहीं होगा, क्या लिखेंगे अपन, न प्लस एति, तो क्या बनेगा, नेति। अ है और ये स्वर है पूरा, न प्लस एति क्या बना, नेति। जैसे रामेतिहास, एक का उच्चारण, किसका उच्चारण, एक का उच्चारण, तो यहाँ चेंज हो जाएगा राम और ए इतिहास बना देंगे, क्योंकि आप सोचोगे यहाँ पे इति क्यों नहीं, इति नहीं, शब्द नहीं, एति लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, तो इन चीज़ों को फिक्स याद रखना हमें। सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय, अ और इधर क्या आ रहा है, उ, तो उ किस में चेंज होता है, बताया था आपको, ओ में चेंज होता है, तो क्या बन जाएगा, सूर्योदय। हितोपदेश, ओ आ रहा है, तो अ और इधर क्या आया, उ किस में चेंज होता है, ओ में, तो हितोपदेश बन गया। यहाँ पे अपन यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई शब्द नहीं बनता है, तो हितोपद कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए अपन ये चेंज नहीं करेंगे। अब एकोन, ओ का उच्चारण, तो ओ कब आएगा, या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो एक प्लस उन बड़ा होता है, ऊ की मात्रा बड़ी है, उन लिखेंगे, एक दन उन, एकोन। अब इसी तरह राजर्षि, अर का उच्चारण आ रहा है, किसका, अर कब होता है, जब री होता है, तो राज प्लस ऋषि। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि। अब इसमें ब्रह्मा, ये यहाँ पे राजा नहीं बनाएंगे, राजधन सी, और अब लिख भी दिया राजा प्लस ऋषि, तो बात हो की हुई राजर्षि। क्लियर, ब्रह्मा प्लस ऋषि, महर्षि, महाधन, ऋषि। अब इसमें उच्चारण देखेंगे, किसका उच्चारण आएगा, अल का उच्चारण आ रहा है, किसका, अल। तवल, ममल, अल आ रहा है, आधा ल आ रहा है, कौन सी संधि, गुण संधि, तो क्या बनेगा, तव, और ये पूरा बन जाएगा लृकार। मम और ल का क्या, ल किस में चेंज हो जाएगा, ये अल किस में चेंज होता है, लृ में चेंज होता है, यहाँ पे अल का उच्चारण है, तो मम लृकार, ममलकार बन जाएगा, तव लृकार, तो तवलकार बन जाएगा। इसी तरह हमें भी क्या करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी बुक में से ढूंढने और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके।